स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत टाइप्स ऑफ सुसाइड। इसके पहले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सुसाइड के अंतर्गत पहला टाइप इगोइस्टिक सुसाइड अर्थात अहमवादी आत्महत्या के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में हम सेकंड टाइप ऑफ सुसाइड अर्थात अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड परार्थवादी आत्महत्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो परार्थवादी आत्महत्या या अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड जिस प्रकार जब मनुष्य समाज से अलग हो जाता है तो उससे अपने अंदर आत्महत्या का सामना करने की शक्ति का कम अनुभव होता है, उसी भांति जब सामाजिक एकीकरण अत्यधिक सुदृढ़ हो जाता है और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का कोई मूल्य ही नहीं दिखाई देता, केवल समाज उसकी प्रत्येक क्रिया को यंत्र की भांति निर्देशित करता रहता है। उसके व्यक्तिगत हित, रुचियाँ या विचार पूर्ण रूप से अचेतन होकर सामूहिक विचार और सामूहिक रुचि व हितों का अनुसरण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में होने वाली आत्महत्याओं को इमाइल दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या की संज्ञा दी है। इस प्रकार परार्थवादी आत्महत्या प्रथम प्रकार की आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या अर्थात इगोइस्टिक सुसाइड का विपरीत रूप है। परार्थवादी आत्महत्या उस स्थिति में की जाती है जब व्यक्ति और समाज परस्पर इतनी घनिष्ठता से संबद्ध हो जाते हैं कि समाज या समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्णतया मूल्यहीन कर देते हैं। वह जो कुछ क्रियाएं करता है सब कुछ समाज या समूह की दृष्टि से करता है। वह केवल समूह का सदस्य रह जाता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। उससे समूह के लिए अपने आप को त्यागना भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में दुर्खिम के विचारानुसार आत्महत्या ही एक विकल्प रह जाता है, जिससे दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या या अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड का नाम दिया है। दुर्खिम ने इस प्रकार की आत्महत्या के अनेक उदाहरण दिए हैं, जैसे भारत में सन्यासी प्राणायाम करके समाधिस्थ हो जाया करते थे। दूसरा, सती प्रथा के अंतर्गत स्त्रियां पति की मृत्यु के उपरांत स्वयं भी उसकी चिता में जलकर मर जाया करती थी। गांव में किसी मुखिया की मृत्यु के पश्चात उसके फॉलोअर्स भी आत्महत्या कर लेते थे। डेनमार्क के सैनिक वृद्धावस्था अथवा रोग के कारण चारपाई पर मरना अपमानजनक मानकर उससे पूर्व ही आत्महत्या कर लेते थे। दुर्खिम के विचार में भारतवर्ष तो परार्थवादी आत्महत्या का प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ की संस्कृति में एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात और अपने कर्तव्यों से मुक्ति पा लेने के पश्चात व्यक्ति प्राणायाम करके समाधिस्थ हो जाता था। महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति के लिए आत्मदाह की स्वीकृति दी गई थी। बार्थ ने अपनी पुस्तक भारत के धर्म रिलीजन इन इंडिया में लिखा है कि दक्षिण भारत के जैनियों में भूखे रहकर धार्मिक आत्महत्याएं करने का प्रचलन था। बनारस में काशी करवट की क्रिया प्रसिद्ध है, जिसमें साधक मुक्ति पाने के उद्देश्य से आरे पर अपने शरीर को रख देता था और टुकड़ी कट कट कर गंगा की नहरों में समा जाते थे। यद्यपि दुर्खिम ने काशी करवट की चर्चा नहीं की, किंतु उन्होंने गंगा के जल में आत्महत्या करके मुक्ति पाने की क्रिया के विषय में लिखा। जापान, अमिदा में आदि स्थानों पर आत्मबलि की प्रथा है। बलि प्रथा भी परार्थवादी आत्महत्या की ही है। हर समाज में ये प्रथा प्रचलित है। भीलू में शिव के समक्ष बलि दी जाती है। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि परार्थवादी आत्महत्या बहुत पहले से प्रचलित है, जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को भुलाकर समाज अथवा ईश्वर के समक्ष स्वयं को विलीन करके उसी में एकाकार हो जाता है। दुर्खिम ने उस अवस्था को परार्थवादी अवस्था कहा है जिसमें व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का पूर्ण अभाव होता है। सामूहिक पर्यावरण सामाजिक हित से प्रेरित होता है तथा सामाजिक संगठन की अतिशय दृढ़ता होती है। इस अवस्था से उत्पन्न होने वाली आत्महत्याएं ही परार्थवादी आत्महत्याएं हैं। चूँकि इन आत्महत्याओं में कर्तव्य को प्रमुखता दी जाती है, अतः इन्हें कर्तव्य प्रधान परार्थवादी आत्महत्या कहा जाएगा। दुर्खिम का विचार है कि परार्थवादी मनोवृत्ति में अवैयक्तिकता अपने
परस्पर होती है, परार्थवाद उग्र हो जाता है। दुर्खिम इस प्रकार की आत्महत्या में शहीदों को भी सम्मिलित करते हैं। उन्हें आत्महत्या की इच्छा करने में बलिदान का सुख मिलता है, अतः समाज बलिदानों को महत्व देता है। दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्याओं को 3 भागों में बांटा। पहला, कर्तव्य प्रधान परार्थवादी आत्महत्या, ड्यूटी प्रोमिनेंट अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। इसमें व्यक्ति समाज के आदेश के सम्मुख नतमस्तक होकर सामाजिक कर्तव्य को अनिवार्य समझकर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या। इस प्रकार की आत्महत्या में व्यक्ति बाध्य होकर आत्महत्या नहीं करता, वरन समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य से ही आत्महत्या करता है। तीसरा, उग्र या तीव्र परार्थवादी आत्महत्या। इसमें सामाजिक पर्यावरण व्यक्ति को मानवेतर शक्ति के समक्ष स्वतःहीन कर देता है। वह एक महान व्यक्तित्व में अपने को विलीन करने के लिए आत्महत्या करता है। तो ये परार्थवादी का क्या है और परार्थवादी के उदाहरण भारत में और यूरोप के अन्य देशों में हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो एगोइस्टिक सुसाइड है, अहमवादी आत्महत्या और परार्थवादी आत्महत्या में बेसिक क्या अंतर है। कभी छोटे क्वेश्चन के रूप में ये भी प्रश्न आता है। तो अहमवादी आत्महत्या और परार्थवादी आत्महत्या में अंतर जो है, पहला अंतर है, अहमवादी आत्महत्या में समाज व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए बाध्य नहीं करता, अपितु समाज से अलगाव व्यक्ति को इतना अधिक निराश बना देता है कि मरने के अतिरिक्त वह और कुछ नहीं कर पाता। जबकि परार्थवादी आत्महत्या में समाज प्रत्यक्ष ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है जो व्यक्ति को स्वयं को समाप्त करने के लिए बाध्य कर देती है, अर्थात आत्महत्या उसके लिए कर्तव्य बन जाती है। सेकंड डिफरेंस, अहमवादी आत्महत्या का प्रमुख कारण अतिशय व्यक्तिकता, जबकि परार्थवादी आत्महत्या का मूल कारण अति न्यून व्यक्तिकता है। थर्ड, अहमवादी आत्महत्या इसलिए की जाती है क्योंकि समाज ने व्यक्ति को सामाजिक जीवन से पलायन कर जाने की छूट दे दी है। वह समाज की चिंता न करे, अपनी स्वतंत्र इच्छा का अनुगमन कर लेता है, जबकि परार्थवादी आत्महत्या में समाज पूर्ण रूप से व्यक्ति को अपने चंगुल में ले लेता है, उसे अपना दास बना देता है। नेक्स्ट है, अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति इसलिए निराश और दुखी होता है क्योंकि उसे अपने अतिरिक्त संसार में और कुछ भी दिखाई नहीं देता, जबकि परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति इसलिए निराशा और दुखी होता है क्योंकि उसे अपने व्यक्तित्व में कुछ भी सत्य दिखाई नहीं देता, बल्कि समाज ही उसके लिए सब कुछ होता है। अहमवादी आत्महत्या में क्रियाशीलता का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, व्यक्ति में मानसिक बोझ और व्याकुलता छा जाती है, जबकि परार्थवादी आत्महत्या व्यक्ति तीव्र उत्साह और शक्ति के साथ इस जीवन लीला को समाप्त कर सत्यम शिवम सुंदरम की ओर उन्मुख हो जाता है। अहमवादी आत्महत्या में नैतिक चेतना का अभाव होता है, जबकि परार्थवादी आत्महत्या नैतिक चेतना से संबंधित है, उसमें त्याग और समर्पण की भावना रहती है। दुर्खिम ने दोनों की मनस्थिति का विश्लेषण कर इस प्रकार किया है कि एक जीवन से इसलिए पृथक है क्योंकि ऐसा कोई लक्ष्य न देखकर जिससे वह अपने को संबंधित कर सके, वह स्वयं को व्यर्थ और उद्देश्यहीन अनुभव करता है। दूसरा इसलिए क्योंकि उसके सामने लक्ष्य है, परंतु वह इस जीवन के बाहर कहीं होता है, जिससे प्राप्त करने में वह जीवन उसे एक बाधा प्रतीत होती है। इसमें प्रथम स्थिति अहमवाद की है और दूसरी परार्थवाद की। तो सैनिक जीवन और परार्थवादी आत्महत्या, दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या का संबंध विशेष रूप से सैनिक जीवन से जोड़ा है। अनेक देशों के आंकड़ों के आधार पर, डेटा के आधार पर उन्होंने ये प्रूव किया है कि नागरिकों की तुलना में सैनिकों में आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। दोनों की आत्महत्या की दर की तुलना करके दुर्खिम ने ये सिद्ध किया है कि सेवा की अवधि बढ़ने के साथ आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। दुर्खिम सैनिकों में आत्महत्या की प्रवृत्ति की अधिकता के निम्न कारण नहीं मानते, जैसे पहला, सैनिक अधिकारियों के अविवाहित होने से इसका कारण नहीं मानते। दूसरा, मद्यपान
या अल्कोहल को इसका कारण नहीं मानते। सैनिक जीवन के साथ अनुकूलन की कठिनता को भी वे आत्महत्या का कारण नहीं मानते। उनके मत में सैनिक जीवन की कठोरता और अनुशासन भी आत्महत्या का कारण नहीं है। तो दुर्खिम के विचार में वे सैनिक आत्महत्या करते हैं जिनकी रुचि इस सेवा में अधिक होती है, वह जो जीवन के लिए सर्वाधिक योग्य होते हैं। अतः सैनिकों में आत्महत्या का कारण उनकी सामाजिक दशाओं में खोजा जाना चाहिए जिसमें वे रहते हैं और जिनके प्रभाव से उनकी मानसिक स्थितियों का निर्माण होता है। दुर्खिम के विचार में सैनिकों का प्रथम गुण अवैयक्तिकता है। वे केवल अधिकारियों के आदेश का पालन करते हैं। सोच विचार या तर्क वितर्क के लिए वहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती। अनुशासन उनके लिए सर्वोपरि है। सेवा में स्वतंत्र क्रिया का अवसर सबसे कम होता है और अवैयक्तिकता की स्थिति अधिक होती है। इस कारण सैनिक में परार्थवादी आत्महत्या की दर अधिक होती है। सेना के अधिकारियों में भी यद्यपि समर्पण का भाव अधिक होता है, किंतु उसमें व्यक्तिकता अधिक होती है। अपने जीवन को वह अधिक मूल्यवान समझता है, अतः उसमें बलिदान करने की प्रवृत्ति कम होती है। इसी कारण अधिकारियों में अराजपत्रित अधिकारियों की तुलना में परार्थवादी आत्महत्या की प्रवृत्ति कम होती है। दुर्खिम का मानना है कि नागरिकों में अतिशय व्यक्तिवाद के कारण आत्महत्याएं होती हैं और सैनिकों में परार्थवादी आत्महत्या का मुख्य कारण सामाजिक पर्यावरण है। अतः परार्थवादी आत्महत्या उन क्रियाओं में व्यक्त होती है जिनकी प्रशंसा की जाती है, जिनके प्रति आदर व्यक्त किया जाता है। इसी कारण लोग इसे आत्महत्या न कहकर त्याग और बलिदान कहते हैं, क्योंकि इसमें ईश्वर की प्राप्ति की भावना, निर्वाण की प्राप्ति, धर्मानुराग, आदर्श प्रेम व सामाजिक अपमान से बचना आदि का भाव निहित होता है। किंतु दुर्खिम का विचार है कि चूंकि ये बलिदान त्याग और विरक्ति की भावना से किए जाते हैं, अतः इन्हें परार्थवादी आत्महत्या कहना ही उचित है। थैंक यू।